गाइज आज मैं आपको बॉन्साई बाज़ार चैनल के माध्यम से कुछ बॉन्साई टिप्स लेकर के आया हूँ और कुछ बॉन्साई बना करके भी दिखाऊंगा जो कि फॉरेस्ट का रहने वाला है। मेरे काफ़ी फॉरेस्ट के बॉन्साई आप तक आ चुके हैं अभी तक, और इन बॉन्साई को बनाते हुए वीडियो और भी देखना चाहते हैं जो कि जैसे कि अलग अलग वैरायटीज़ पे रहती हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। फ़िलहाल अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसमें मैं ये ट्रे यूज़ कर रहा हूँ जो कि शैलो है, लगभग 1.5 इंच का इसकी डेप्थ है, और पॉट जो है ओवल शेप में है। ग्लेज पॉट लिया हमने इसके लिए बॉन्साई बनाने के लिए, जो कि जंगल का रहने वाला है। 2 ड्रेनेज होल है, और मेरे पास जो बॉन्साई बनेंगे इसके फॉरेस्ट के वो टाइगर माइक्रोकार्पा का फाइकस का ये पेड़ होने वाला है, जो कि मैं अलग अलग पेड़ों को लगा करके एक फॉरेस्ट बनाने वाला हूँ। तो फॉरेस्ट बनाने के लिए डिफरेंट साइज़ेस के मैंने प्लांट्स लिए हैं, जैसे कि ये सबसे छोटा साइज़ हो गया, और बड़े साइज़ में अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा साइज़ का ये वाला पेड़ होने वाला है। ये सबसे बड़ा साइज़ है। अगर मैं बात करूँ सबसे बड़े साइज़ का, तो ये सबसे बड़ा साइज़ है। उसके बाद साइड बाय साइड कैसे लगाते हैं, उससे 2 छोटा वाला साइज़ है, मीडियम साइज़, और एक साइज़ और हमने लिया है जो कि इन दोनों से बड़े साइज़ है, मीडियम साइज़ है। तो टोटल 60 पेड़ों का जो है कॉम्बिनेशन हम लगाने वाले हैं। इस तरीके से पेड़ का साइज़ मैंने पहले डिसाइड किया है, फिर असेंबल करूँगा। साइज़ भी आपको अभी सारी क्लियर हो जाएंगी किस किस साइज़ के हमने इसमें पेड़ लगाए हैं। पेड़ों का सिलेक्शन भी सोच समझ के लिया है, हाइट वाइज प्लस ब्रांचेस के डायरेक्शन वाइज। कुछ कटिंग कर सकते हैं, कटिंग भी दिखाने हैं कैसे कर सकते हैं। उसमें जो आपको जो प्राथमिकता होने वाली है, पेड़ तो आपने सेलेक्ट कर लिया, तो आपके पास सॉइल होना चाहिए, एक वेल ड्रेन सॉइल आपको यूज़ करना है। सबसे पहले कोई भी बॉन्साई पॉट आप लेते हैं बॉन्साई फॉरेस्ट बनाने के लिए, डिपेंड करता है आपके पास किस टाइप का पॉट है। ज़्यादा गहराई का बड़ा पॉट है उसमें भी आप फॉरेस्ट बना सकते हैं। संख्या मैटर करता है, जितना बड़ा पॉट, जितना ज़्यादा आप संख्या लगा सकते हैं उतना ही बढ़िया हमारा फॉरेस्ट लग रहा होता है। जितना बड़ा पॉट रहेगा उतना ही उसमें बीच में स्पेसिंग दे सकते हैं, और भी चीज़ें रखने के लिए, जैसे कि जानवर हो गया, पत्थर हो गया, रखने के लिए। अभी छोटा साइज़ का है, तो इसके अंदर जो मैं फॉरेस्ट बनाने वाला हूँ 7 पीस का फॉरेस्ट रहने वाला है ये। इसमें 7 बॉन्साई लगाए जाएंगे, छोटे बड़े साइज मिला करके। तो नीचे फर्स्ट लेयर हमने पहले डेवलप कर लेना है, एक आधा इंच का लगभग मिट्टी का इसके अंदर एक लेयर डेवलप कर लेना है। फिर आपको प्लांट जो भी आप सेलेक्ट करते हैं उसको लगाना है। इसमें मेन जो बनाने का जो टेक्निक रहेगा आपका रूट का रहेगा। मिट्टी का लेयर बनाने के बाद आपको जो आपका बॉन्साई है सबसे बड़े साइज़ का, जैसे कि ये मेरा सबसे बड़े वाला साइज़ है, तो आप देख सकते हैं ये अकेला बॉन्साई ही इस पूरे पॉट को घेर रहा है ऊपर से। तो इसको लगाने का तरीका भी होता है। जंगल में क्या होता है, जंगल में पेड़ जो होते हैं वो उनकी जो विजुअल अपीयरेंस होता है वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं होता। उनमें जो लगे हुए प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हमने कैसे लगाया है, ये सारी ब्रांचेज एक तरफ को आ रही हैं, तो हमें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा जिससे कि ब्रांचेस अलग अलग डायरेक्शन, जैसे कि फ्रंट ये दिखा दिया मैंने, और बैक साइड में इसका जो ये वाला ब्रांच था उसको मैंने दिखा दिया है। तो जैसे कि डेप्थ भी आएगा और ब्रांचेस का एक अलग क्लियरिटी भी आएगी ब्रांचेस के होने का। तो यहाँ पे ये जो है ब्रांच एक्स्ट्रा है जो कि हर्डल क्रिएट करेगा। नीचे से ब्रांचेस मैं थोड़ा सा ड्राई दिखाऊंगा सबसे बड़े वाले प्लांट का, क्योंकि सबसे नीचे उतना ब्रांच होता नहीं है। तो फिलहाल मेरा ये वाला ब्रांच यहाँ पे क्लियर हो गया है, और प्लेसमेंट भी मेरे को इस तरीके से रखना है जो जिससे कि थोड़ा सा और भी प्लांट्स को रखने में, और भी जो बॉन्साई में ऐड करूँगा उनको लगाने में दिक्कत ना आए। इसी प्लांटर के अंदर 7 पेड़ लगाना एक चैलेंज है, जो मैं आपको करके दिखाऊंगा। एक्चुअली क्या होता है, रेनी सीजन जब होता है, बरसात का दिन होता है, तो हम इसके रूट बॉल को ज़्यादा से ज़्यादा छेड़ सकते हैं और बड़े बड़े रूट्स को हम कम से कम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस हद तक मैं इस रूट को कम कर पाता हूँ। आप भी इसी तरीके से रूट को कम करके बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी बॉन्साई को। तो मेरे पास ये जो है रूट यहाँ पे से मैक्सिमम मैं क्लीन कर लूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे रूट्स हैं, बरसात का समय है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज करूँगा। जितना कम मिट्टी रहेगा और जितनी रूट्स भी एकदम शॉर्टेड रहेंगी, आपस में प्लांट्स को मर्ज करने में काफ़ी सहायता मिलेगा हमें। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को पूरा ही क्लियर कर लिया है, इन मिट्टियों को। इस तरीके से मैंने पूरा रूट बॉल और छोटा कर दिया। रूट्स ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा है, तो हमें रूट्स के लिए ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है रेनी सीजन में, खास करके बरसात के दिनों में। ये देखिए हमने रूट को कम से कम कर लिया है। अब इसके साथ में जो भी प्लांट लगेगा उसको हम बहुत आसान तरीके से यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसकी जो जिसको जो मैं लगाऊंगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेंटर में लगा देता हूँ। सेंटर लगाना मेरे को इसमें अच्छा है, छोटा पॉट है तो इसमें ज़्यादा मैं साइड वगैरह नहीं खेल सकता।
तो इस तरीके से मैंने सेंटर में इस प्लांट को लगा दिया है। अब इसके आसपास जो प्लांट्स लगाऊंगा उन्हें हमें चिपकाना पड़ेगा और इसकी जो ब्रांचेज़ हैं इनको थोड़ा बैक साइड में मेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा, जिससे कि साथ में आने वाले प्लांट्स भी एकदम क्लियर नज़र आएँ। इस तरीके से कहने का मतलब है इस पेड़ का जो ब्रांच है वो बैक साइड में ग्रो किया है, फ्रंट वाला हिस्सा खाली है अभी, क्योंकि फ्रंट साइड में भी एक पेड़ को मेरे को लगाना पड़ेगा डेप्थ देने के लिए। एक पर्सपेक्टिव ऐड करना ज़रूरी रहता है किसी भी बॉन्साई के अंदर। तो एक प्लांट यहाँ पे स्टेबल हो गया है। तो इस तरीके से मैंने अपना फ्रंट साइड को क्लियर कर लिया है और डायरेक्शन को बैक साइड में रखा है। अब जो मैं इसके बाद का जो हाइट वाला कोई प्लांट था, कोई इस तरीके से प्लांट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने जैसे रख दिया, देखिए इस वाले प्लांट के हाइट से कम है, थोड़ी सी नीचे से मिट्टी और खाली हो सकती है, तो इसको खाली करेंगे। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खाली हो रखा है तो इससे ज़्यादा तो खाली नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, अपने आप में सही है और बैक साइड में कम मिट्टी है तो इसके अंदर चिपकने में भी इसको काफ़ी मदद मिलेगी। इस तरीके से मैं इस बॉन्साई को बहुत ज़्यादा क्लोज लेकर के आऊँगा, क्योंकि फॉरेस्ट में प्लांट्स जो हैं, एक जो घना फॉरेस्ट होता है उसके अंदर प्लांट्स का जो प्लेसमेंट होता है काफ़ी क्लोज्ड होते हैं आपस में एक दूसरे के, और ब्रांचेस भी उसी तरीके से ही डेवलप्ड होती हैं दूर एक दूसरे से, ताकि सब कोई अपना फूड जो है प्रिपेयर कर पाएँ उसके हिसाब से ही। तो फ़िलहाल यहाँ पे एक बॉन्साई मैंने और लगा दिया है। अब इसकी स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा सा अगर चाहें तो इसको आपस में ही बांध सकते हैं बॉन्साई को। फ़िलहाल मैं इसके लिए प्लस पॉइंट है इस बॉन्साई को बनाने का, इसमें एरियल रूट्स निकल के आ रहे हैं। कुछ बैक साइड वाले जो ब्रांचेस हैं उनको प्रून करना ज़रूरी है, क्योंकि ये दूसरे वाले बॉन्साई टकरा रहे हैं और थोड़ा सा आइडियल नहीं लग रहा था बॉन्साई का जो है मूवमेंट। अभी यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से हमने दो बॉन्साई को काफ़ी क्लोज कर दिया है, काफ़ी क्लोज। इसी तरीके से फॉरेस्ट बना सकते हैं, दो बॉन्साई आपस में दूर हो जाएंगे और क्लोज उसकी दूरी जो है बहुत हद तक आप उसको कम कर सकते हैं। नीचे वाले ब्रांचेस मैंने क्लियर कर लिए हैं। अभी जो है यहाँ पे दो बॉन्साई की अच्छी प्लेसमेंट हो गई है। अब तीसरे की बारी रहेगी, तो मैं तीसरा जो यूज़ करूँगा कुछ इसमें से एक प्लांट सेलेक्ट करके इस तरीके से यहाँ पे रख दूँगा बैक साइड में। ओके, ये बैक साइड में थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन ये प्लांट के बाद ये कैनोपी जो है ज़रूर दिखनी चाहिए। उसके बाद एक और छोटा ऐड करेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इतने सारे प्लांट्स एक पॉट के अंदर, और वो भी हेल्दी तरीके से चलाना। तो यहाँ पे दो प्लांट जो है मैंने इनको स्टेबल कर लिया है, और अब जो बारी है तीसरे प्लांट की, जो कि इससे भी छोटा है ये कैटेगरी। तो इसको जो है मैं बैक साइड में यहाँ पे लगाऊंगा कुछ इस तरीके से, और जब ये जो बॉन्साई यहाँ पे लगेगा इस तरफ से, तो इसका जो दिखना चाहिए अपने को, इसकी जो कैनोपी जो है अपेक्स है प्रॉपरली दिखनी चाहिए। जैसे जंगल में हर किसी का अपेक्स हमें दिखता है, तो बॉन्साई बनाने में इन बातों का ज़रूर एकदम ख्याल रखें कि आपको अपेक्स दिखे टॉप साइड का, तभी आपको मज़ा आएगा एक फॉरेस्ट बॉन्साई में। फॉरेस्ट बॉन्साई होता है इसीलिए कि सारे प्लांट, उनके ट्रंक लाइन, उनके ब्रांचेस वगैरह क्लियरली विजिबल हों, और उसके लिए एकदम मिट्टी जो है आपने लगाया है इसके अंदर बॉन्साई के अंदर, उनके बीच में भी गैपिंग कम हो, आपस में रूट एकदम टकरा जाएं, चिपका दो उसको, तो आपका जो बॉन्साई है क्लियर नज़र आएगा एकदम। तो फिलहाल यहाँ पे ये बॉन्साई इस तरीके से सेट हो जाएगा। जैसा आपने देखा बिल्कुल अच्छे तरीके से ये बॉन्साई सेट हो रहा है। और प्लस पॉइंट है कि ये सारे टाइगर बार्क हैं। टाइगर बार्क की जो क्वालिटी है आप सब जानते होंगे, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा एरियल रूट डेवलप करता है, और सेम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा एरियल रूट्स देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने 3 प्लांट को सक्सेसफुली सेट कर दिया है। आपको ओवरऑल व्यू जो अगर दिखाऊं मैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा हमने क्या बनाया है। तो इस तरीके से 3 प्लांट का कलेक्शन काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है। फॉरेस्ट बनाने में आपको जिन बातों का ख्याल रखना है, आइदर इस तरीके से डेप्थ बनाना है आपको, या तो सारे एक तरफ को सारे प्लांट लगाओ, सबसे साइड में बड़ा छोटा 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 इस तरीके से, और या तो दोनों साइड को ऐसा बना दो, मतलब बीच में सेंटर में बड़ा, उससे फिर छोटा, उससे छोटा, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना है। और इस बात का जरूर ध्यान रखें, कोई भी बॉन्साई लगाएं तो फ्रंट साइड में मोटे वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं, फिर धीरे करके पतला यूज़ कर लो, साइड वाले पतला यूज़ करो, बैक साइड वाले पतला यूज़ करो। तो क्या हुआ, फॉरेस्ट का जो अपीयरेंस होगा काफ़ी अच्छा आएगा, उसमें डेप्थ जो होती है निकल के आ रही होगी आपके बॉन्साई के अंदर। जो डेप्थ होता है काफ़ी खुल के आ रहा होगा, और बॉन्साई में सारा डेप्थ का ही गेम है।
तो थर्ड रखने के बाद गाइज अभी जो मेरा नेक्स्ट रहेगा बॉन्साई बनाने के लिए, अब वो है चौथा पेड़। तो एक तरफ को ज़्यादा ही क्लोज़ हो रहा है चौथा पेड़, तो मैं थोड़ा सा इनको फिक्स करूँगा। 4 पेड़ ज़्यादा ही क्लोज़ आ गए एक तरफ में, तो थोड़ा सा इसकी मूवमेंट मैं चेंज करूँगा और इस चौथे पेड़ को लगाऊंगा, क्योंकि अब तीसरे साइड में 4 पेड़ नहीं लगाना, तो एक सेंटर में रहेगा, 3 पेड़ इसके आजू बाजू लगाने हैं। तो इस तरीके से ये पूरा कॉम्बिनेशन रेडी हो जाएगा। तो अभी जो फ़िलहाल मेरे को इसमें बॉन्साई डालना है, कुछ डिफरेंट तरीके से डालना है। ये अपना चौथा पेड़ इधर लग गया और इसके बाद जो एक छोटा प्लांट लगाना था वो कुछ मैं यहाँ पे फिक्स करूँगा, और इसके लिए जो नीचे का रूट बॉल है, ऊपर का रूट बॉल है, प्रॉपर्ली रिमूव करना पड़ेगा और नीचे से मैक्सिमम जिससे कि सबसे ज़्यादा नीचे रखा जा सके ये बॉन्साई। तो यहाँ से इस तरीके से ये बॉन्साई क्लियर हो गया है और बॉन्साई को कुछ इस तरीके से हमें रखना है जिससे कि यहाँ पे सेट हो जाए। तो आपको समझ में आ रहा होगा, इस यहाँ पे डेप्थ जो है बहुत प्यारी निकल के आई है। अभी मैं अपने साइड से भी दिखाऊंगा। तो ओवरऑल जो इसकी प्रेजेंस है बॉन्साई की, बहुत ही उम्दा निकल के आई है। आपको मज़ा आ जाएगा देखने के बाद। और इस तरीके के बॉन्साई ज़रूर बनाएं, अपने कलेक्शन में ऐड करें। फॉरेस्ट बॉन्साई हमेशा आपको अच्छा ही लगेगा। आपके घर में जो भी विज़िट करेंगे वो ज़रूर पूछेंगे, सर ये आपने कैसे बनाया, कहाँ से लाया। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस टाइप का कलेक्शन ज़रूर ऐड करो अपने घर के अंदर। तो फ़िलहाल मेरा ये बॉन्साई इस तरीके से हमने प्लेस कर लिया है, लगा लिया है। टोटल 5 बॉन्साई इसके अंदर इनकी प्लेसमेंट हो चुकी है। इन 5 पेड़ों का अच्छे से इसमें स्टेबल कर दिया गया है। एक छोटे से बॉन्साई ट्रे के अंदर जो मैक्सिमम रूट्स थी मैं उसको अंदर डाल रहा हूँ फ़िलहाल, क्योंकि ये रूट्स ही इनको सर्वाइव करवाएंगे। तो मैं ज़्यादा रूट को भी नहीं छेड़ूंगा। हालांकि बरसात का दिन है तो इन दिनों रूट्स में डैमेज ज़्यादा करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बॉन्साई को बहुत हेल्दी ग्रो हो रहा होता है। तो फाइनल टच देते हैं इसको। ऑलरेडी हमने 3 4 5 पेड़ इसमें डाले हुए हैं। अब इन सबको स्टेबल करना है। स्टेबल के लिए मिट्टी यूज़ करेंगे। उससे पहले जो बचे हुए बॉन्साई हैं उनको मैं लगा लूँ। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं एक बॉन्साई ये मेरा रहा, जो कि यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा होगा। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, बॉन्साई को प्रेजेंट इसमें इस तरीके से करना है कि एकदम पूरी इनकी विजिबिलिटी बने, ज़रा सा भी ऐसा ना लगे कि वो उसमें लगा हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे इस पेड़ को मैंने मैक्सिमम कट किया है। हालांकि रूट 6 में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। आपका बॉन्साई अभी बरसात के दिनों में काफ़ी सुंदर चलता है। और ये बॉन्साई मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा देना है। और इसको मूवमेंट भी अलग मैं दे सकता हूँ अगर मेरे को लगता है तो। कुछ यहाँ से सेट कर सकते हैं हम इसको। हाँ, ये वाला अच्छा है लोकेशन। और 5वां पेड़ मैं चाहूँ तो 6ठा पेड़ यहाँ पे इसको ऐसे रख सकता हूँ। ओवरऑल मेरे को ध्यान देना है सारे पेड़ की जो ट्रंक लाइन है वो विजिबल रहें। देखते हैं कि विजिबिलिटी किस तरीके से वर्क करती है। तो ओके, मेरे समझ में ये वाला आ रहा है, ये काफ़ी सुंदर है। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे भी ध्यान रखना है आपको। ये रहा, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने इन पेड़ों को यहाँ पे सेटल कर लिया है। और जो अब इसमें काम करना होगा मिट्टी से इनको स्टेबल करने का। सारे इसमें जो हैं दिख रहे हैं एकदम साफ़ सुथरे, जितने भी ट्रंक लाइन है सब क्लियर नज़र आ रही है। अब मिट्टी डाल के पहले तो मैं इनको स्टेबल करूं।
इसी तरीके के मैं बहुत सारे फॉरेस्ट बनाने वाला हूँ आज, तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। लगभग आज मेरा टारगेट है ऐसे 3-4 फॉरेस्ट मेरे को डेवलप करने हैं। और फॉरेस्ट मेरा एक बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट है बॉन्साई के अंदर। मैं फॉरेस्ट ज़्यादा बनाता हूँ, मेरे को फॉरेस्ट पसंद है क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर सारे बॉन्साई एक साथ जब कंबाइन होते हैं तो बिल्कुल सुंदर नज़र आ रहे होते हैं। तो इसी की तरह मैंने सभी के अंदर मिट्टी भरना है। मिट्टी का विशेष रूप से ध्यान रखें, मिट्टी जो है हर जगह पे पहुंच जाना चाहिए, एयर गैप्स बिल्कुल भी ना बचे। और सॉइल की बात करूंगा तो बेहतरीन यूज़ किया है, वेल ड्रेन सॉइल है। अच्छे से आपका ये जो मिट्टी है टिकेगा नहीं आपके इस पॉट के अंदर, पानी जो ज़्यादा टिकने नहीं देगा। बॉन्साई बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा होगा आपका, क्योंकि इसमें जो फर्टिलाइजिंग यूज़ की गई है काफ़ी अच्छे तरीके से भर के इस्तेमाल किया गया है। आप फर्टिलाइज़र जब भी यूज़ करें तो जितना ज़्यादा हो सके उतना डालें। पत्तियों खाद अवेलेबल हो पाता है तो भी यूज़ करें, कोकोपीट अवेलेबल होता है वो भी यूज़ करें। काऊ डंग मैन्योर, सड़ा हुआ वर्मी कंपोस्ट जो भी मिलता है आप ज़रूर डालें। अगर आपके पास नीम खल है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो छठे बॉन्साई की भी प्लेसमेंट अच्छे से कर ली गई है यहाँ पे, और इसे मिट्टी से मैं लॉक कर देता हूँ ताकि 7वां जो बॉन्साई है उसे डाल सकूँ। और इस पॉट की डेप्थ ज़्यादा होने की वजह से, बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग ½ इंच ज़्यादा है। फॉरेस्ट बॉन्साई 1 इंच में बनाते हैं, 1.5 इंच में बनाते हैं, 2 इंच में बनाते हैं, आपके ऊपर है, आपके ऊपर कैसा बॉन्साई अवेलेबल है। कैसा बॉन्साई अवेलेबल है उसके ऊपर सारी बातें होती है। ज़्यादा बड़ी बनानी है तो आपको मतलब कि थोड़ा ज़्यादा डेप्थ वाला 2 इंच डेप्थ का लगभग पॉट यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे जो फाइकस के बॉन्साई हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो मैंने बड़े साइज़ का इसके अंदर यूज़ किया है पॉट जो है। अब नेक्स्ट जो मैं इसमें बॉन्साई डालूँगा वो मैं डालूँगा 7th नंबर वाला। ये इस साइज़ का पॉट जो है लगभग ये आपका 13-14 इंच का जो पॉट है, इसकी लेंथ जो है 14 इंच के आसपास है, और इसकी 10 इंच जो है इधर डेप्थ है इस तरह से, और इसमें विड्थ है, और इसकी जो हाइट है पॉट की 1.5 इंच की है। तो इस तरीके के आइडियल पॉट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कभी मार्केट में अगर लगता है पॉट परचेज़ कर सकते हैं, वहाँ से परचेज़ करें। अगर आपको लगता है हमसे मंगवाना है तो हम लोग पॉट प्लस बॉन्साई सारे सेल करते हैं। तो इस तरीके के बॉन्साई मैं काफ़ी बनाता रहता हूँ, और सारे बॉन्साई जो ऑल ओवर इंडिया हम लोग सप्लाई करते हैं, सेल भी करते रहते हैं। तो 7th नंबर वाला बॉन्साई फाइनल टच देने के लिए डिटेल ऐड, छोटे बॉन्साई डिटेल के लिए ऐड किए जाते हैं, और जो नंबर यूज़ किए जाते हैं ऑड नंबर के, जिस तरीके से आपने और भी वीडियोस देखे होंगे अलग अलग बॉन्साई आर्टिस्ट के, तो उन्होंने भी आपको गाइड किया होगा कि अलग अलग नंबर के बॉन्साई हमें लगाने चाहिए अपने फॉरेस्ट बॉन्साई के अंदर। तो नंबर स्टार्ट होता है हमारा 3 से। 3 नंबर वाला तो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लग रहा होता है, मैंने 3 नंबर के काफ़ी बॉन्साई बनाए हैं। और उसके बाद 5 नंबर होता है जो कि आइडियल होता है। 5 नंबर से आप बनाना स्टार्ट कर सकते हो, अच्छा लगता है, उसमें कुछ एक डेप्थ आ रहा होता है। उसके बाद आप 7 लेके चलो, 9 लेके चलो, उसके बाद 11 डाल सकते हैं, फिर काउंटलेस डालो, आप कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो आप पूरा क्लम्प बनाओ अलग अलग प्लांट्स को ऐड करके, तो पूरा जंगल का फील देगा। और उसमें पॉट सिलेक्शन बहुत मैटर करता है। एक सही साइज़ का पॉट होना ज़रूरी रहेगा। जितना प्लांट आप ऐड करना चाहते हो ऐड करो, लेकिन सही साइज़ का पॉट आपको चूज़ करना है अपने फॉरेस्ट बॉन्साई के लिए। फ़िलहाल यहाँ पे सारे बॉन्साई को मैंने प्रॉपरली शिफ्ट कर लिया है, जिस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैंने 7 बॉन्साई को अभी लगा दिया है। जो आखिरी छोटा वाला बॉन्साई था कुछ इस तरीके से, जो मैंने प्लेसमेंट आपको दिखाया वहीं पे प्लेस किया है, और प्रॉपरली प्लेस्ड है। इसी तरीके से आपको पूरा डेप्थ बनाना है बॉन्साई के अंदर, और फाइनली हमने यहाँ पे पूरा अच्छे से लॉक कर देना है बॉन्साई को। जहाँ भी आपको खाली स्पेस नज़र आता है आप उस जगह पे बिल्कुल हाथों से, उंगलियों से, पेंसिल से, जो भी चीज़ आपको मिलता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ टूल। और हर एक गैप के अंदर आपको सॉइल को पहुंचा के अच्छे से रख देना है। इंश्योर करना है कि कहीं पे मेरा कोई एयर पॉकेट ना रह जाए इस बॉन्साई के अंदर, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। बॉन्साई थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, आपको लगेगा ग्रो क्यों नहीं हो रहा, बढ़ क्यों नहीं रहा, तो सारी समस्या यहाँ से स्टार्ट होगी। तो इन बातों का ख्याल रखें, एयर पॉकेट्स नहीं छोड़ना है, सॉइल मिक्सचर बढ़िया प्रिपेयर करना है, खाली मिट्टी में नहीं लगाना। आप सिर्फ मिट्टी लगा दोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि छोटे से गमले के अंदर इतने सारे अगर मैं बॉन्साई लगाऊंगा, और उसके अंदर अगर मैंने
ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं डाले तो बॉन्साई किस तरीके से सर्वाइव करेगा। तो इन बातों का विशेष ख्याल रखना है। आपका फॉरेस्ट एकदम 100% सक्सेसफुल रहेगा और आपको जैसा लग रहा होगा हम बहुत ईज़िली क्रिएट कर लिया ये जो है फॉरेस्ट बॉन्साई। तो आपके लिए ऑप्शन है, अगर आपके पास इस एक्चुअली क्या होता है, अभी आपके लिए बहुत इजी लगा होगा कि मैंने 5 मिनट में ये बॉन्साई 10 मिनट में आपके वीडियो में प्रिपेयर कर लिया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये सारे जो आप इसमें बॉन्साई देख रहे हो सारे लगभग 7 से 8 साल पुराने इसमें प्लांट लगे हुए हैं। तो ये फॉरेस्ट बनाने की जो प्रिपरेशन चल रही थी आप समझ लो 7-8 साल से चल रही थी। हर एक बॉन्साई की अलग कॉस्ट है, इसमें बहुत सारे मल्टीपल बॉन्साई लगाए गए जिनके अंदर बहुत सारी ब्रांचिंग हो रखी थी। उन सबको एक साथ कंबाइन किया गया, कई सारे ब्रांचेस को सेक्रीफाइस किया गया ताकि इस पूरे फॉरेस्ट का जो ग्रुप हमने बनाया है एक स्टेबल ग्रुप लग सके और अच्छा दिख सके। तो इस तरीके से हमने पूरा फॉरेस्ट डेवलप किया। तो ऐसा नहीं कि हमने इसे 10 मिनट में बनाया, इसके लिए पीछे से तैयारी चल रही थी। तो अगर आपके पास पुराने फाइकस के पेड़ हैं आप उनको यूज़ करके क्लेवरली यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि इसकी तैयारी का मतलब है कि मैंने इसको प्रून करके रखा, एक साइज़ में बना के रखा। आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। अभी इनिशियली आप काटोगे और लगा दोगे तो वो फॉरेस्ट नहीं कहलाएगा। हाँ, टाइम होने के बाद वो फॉरेस्ट बन जाएगा, लेकिन आपको अभी के अभी इसको एंजॉय करना है तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो। आपके बड़े बड़े साइज़ के फाइकस हैं तो उनको अलग अलग साइज़ में कट करो। पहले इमेजिन करके कि मेरे को इतने बड़े बड़े लगाने होंगे अपने उसके फॉरेस्ट के अंदर, तो आपका बहुत अच्छा बनेगा। आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबर पे और वहाँ से हम आपको ये मटेरियल भेज देंगे। अगर आपको लगता है पूरा बॉन्साई ही बनवाना है आपको और पूरा ये सेटअप खरीदना है तो वो भी हम सेल पे अवेलेबल रखते हैं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया हम लोग इन बॉन्साई को डिलीवर कर देते हैं। काफ़ी मात्रा में फॉरेस्ट हमारे पास अवेलेबल होती है हर कैटेगरी की। 3, 5, 7, 9 इस तरीके से फॉरेस्ट की हमारी कैटेगरी होती है। प्लांट्स उसमें कितने लगे हुए हैं, तो ये जो कैटेगरी बनी है 7 पेड़ों की कैटेगरी बनी है। 7 पेड़ इसके अंदर क्लियरली विजिबल हैं। हर डायरेक्शन से आप देखोगे तो आपको 7 पेड़ नज़र आएंगे। तो बॉन्साई कला जो है उसके अंदर फॉरेस्ट बनाने की जो कला है उसमें इन बातों का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। आप जिस तरीके से देख सकते हैं हर एक गैप को मैं प्रॉपर्ली फिल कर रहा हूँ। कहीं भी ऐसा नहीं है कि मैं एयर पॉकेट छोड़ दूंगा। इतनी बारीकी से अगर काम चल रहा है तो इस तरीके से की गलती की संभावनाएं तो नहीं है, कम से कम है। और इसको भी कम करने के लिए हमारे पास और टेक्निक होता है, वो भी शेयर कर देंगे आपके साथ। बाई चांस अगर आपको नहीं लगता है नीचे बहुत सारे एयर पॉकेट्स रह गए होंगे तो आप इस पूरे प्लांट को एक टब के अंदर, पानी भरे हुए टब के अंदर डुबा दो और लगभग 5-10 मिनट के लिए रख दो और जो भी एयर पॉकेट्स होंगे भर जाएंगे। छोटे मोटे बड़े साइज़ वाले टाइम के साथ भर जाएंगे। तो इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं किसी बॉन्साई को। और जिस तरीके से मैंने बताया कि कई सारे स्पेसेस खाली नज़र आ रही हैं, ये हर जगह पे आपको एक क्रिएटिव आइडियाज़ निकालने पड़ेंगे। उन क्रिएटिव आइडियाज़ में आपको छोटे छोटे मिनिएचर्स, पार्क वगैरह डेवलप करना, बहुत सारी चीज़ें आप इसके साथ कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। सारा आपके माइंड की क्रिएटिविटी है। फ़िलहाल मैंने एक ग्रुप प्लांटेशन किया है जो कि बॉन्साई कला में इसे फॉरेस्ट बोला जाता है। काफ़ी एजेड प्लांट इसके अंदर यूज़ हुआ है और ओवरऑल इसका जो प्रेजेंस है प्रॉपर फॉरेस्ट का आ रहा है। तो दोस्तों फाइनली जो हमारा 7 पेड़ है पूरा लग चुका है और अगली बारी जो इसमें हमें लगाना है वो है हमारा मॉस ग्रास। आप सभी को पता है मॉस ग्रास से काफ़ी अच्छी डिटेलिंग आती है बॉन्साई के अंदर। तो ये मॉस ग्रास है, जो इसके फ़ायदे मैंने ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं। मॉइस्चर को होल्ड करके रखेगा आपके बॉन्साई में। जंगल में क्या हुआ कि बहुत जल्दी सूख जाएगा गर्मियों में, तो आपको दिक्कत देगा, बॉन्साई उतना अच्छा ग्रो नहीं हो रहा होगा। उसके लिए आप मॉस ग्रास लगा लो। और डिटेल भी ऐड कर देता है, थोड़ा ग्रास लैंड वगैरह जो फॉरेस्ट के आसपास होती हैं वो भी ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से करके आप मॉस ग्रास, ये स्फैग्नम मॉस है, ये डेड मॉस होता है, जिंदा नहीं होता ये। इसको आप ऐसे लगा लोगे तो आपका बॉन्साई बिल्कुल हरा भरा नज़र आ रहा होगा पूरा ट्रे। फाइनली हमारा पूरा का पूरा बॉन्साई जो है फॉरेस्ट एकदम कंप्लीट हो चुका है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं
हर डायरेक्शन से मैं देखूं, बैक साइड से, फ्रंट साइड से, सारे प्लांट जो है एकदम क्लियर विजिबल हैं। यही फॉरेस्ट का क्वालिटी होता है। अगर आप इस साइड से भी देखते हो ऐसे भी, तो आपको सारे सातों के सातों प्लांट आप देख सकते हो। तो सारे बॉन्साई जो है एकदम स्टेबल हो गए हैं एक बॉन्साई पॉट के अंदर। और फाइनल लुक कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस तरीके का फॉरेस्ट अगर आपको परचेज़ करना है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मटेरियल चाहिए तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो गाइज़ कैसा लगा आपको ये पूरा वीडियो ज़रूर हमें बताएं। प्लस आपको अच्छे वीडियोज़ और देखने तो बॉन्साई बाजार चैनल पे जा करके हमारे प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हैं, जो कि नीतीश कुमार से रहने वाला है। सारे बॉन्साई टीचिंग आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और शेयर भी कर सकते हैं हमारे वीडियोज़ को। प्लस आप सब्सक्राइब करके रखें। चलिए मिलते हैं नए वीडियोज़ में नए टॉपिक के साथ।